सोचिए आप कहीं घूमने गए हों और अचानक वहां बाढ़ आ जाए। चारों तरफ तबाही का मंजर हो। हम किसी मूवी की कहानी नहीं सुना रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। आज से 10 साल पहले की, जब कुछ ऐसा ही हुआ था भगवान शिव के धाम केदारनाथ में। नमस्कार, मैं रक्षिता। आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ 16 जून के उस खौफनाक दिन की, जिसने उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस तबाही की जिसके घाव आज तक उत्तराखंड की छाती में साफ साफ दिखाई देते हैं। तारीख थी 16 जून 2013। हर साल की तरह इस साल भी कई श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने रुद्रप्रयाग आए थे। दिन का समय था, सब अपने अपने कामों में लगे थे। हाँ, मौसम थोड़ा खराब जरूर था। 14 जून से ही यहाँ लगातार बारिश हो रही थी। इसका कारण उत्तराखंड में मॉनसून का जल्दी आना था। इस साल मॉनसून 2 हफ्ते पहले ही उत्तराखंड में आ गया था। केदारनाथ में भारी बारिश होना एक आम बात थी। यहाँ मौसम खराब होना, बरसात और बर्फबारी आए दिन की बात है। केदारनाथ में ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था। दुकानदारों ने सुबह अपनी दुकानें खोली। श्रद्धालु हर दिन की तरह कठिन चढ़ाई पार कर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे थे। कुछ दर्शन करके लौट रहे थे। बच्चे रोज की तरह अपनी खेलकूद में लगे थे। पर अचानक केदारनाथ की इन पहाड़ियों में एक जोर के धमाके की आवाज गूंजी। यहाँ आए लोग जब तक कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में आ गई है। बड़े बड़े पत्थर और मलबे समेत कई इंसान भी मंदाकिनी में बहते दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिर केदारनाथ में इतनी भयावह तबाही आई कैसे? जानने के लिए चलते हैं आज से 10 साल पीछे, उसी 16 जून में। साल 2013, जब बढ़ते एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से उत्तराखंड में मॉनसून जल्दी आ गया। 14 जून से केदारनाथ में भारी बारिश होने लगी, जिसकी वजह से केदारनाथ में मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगे और इस कारण से मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान में आ गई। फिर जैसे ही केदारनाथ के ऊपर स्थित चौराबाड़ी झील में बादल फटा, तो शांत बहने वाली मंदाकिनी ने विकराल रूप ले लिया। मंदाकिनी नदी में मलबे के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर आना शुरू हो गए। लैंडस्लाइड से आए मलबे ने मंदाकिनी और सरस्वती के बीच में अवरोध पैदा कर दिया, जिससे सरस्वती शहर के पूरब में एक पुराने चैनल की तरफ मुड़ गई। अब केदारनाथ शहर बिल्कुल एक आइलैंड जैसा दिखाई दे रहा था, चारों तरफ से पानी से घिरा। पर ये पानी शांत नहीं, जानलेवा था। केदारनाथ के उत्तर पश्चिमी छोर पर मंदाकिनी तबाही मचाने लगी। फिर अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने केदारनाथ की तबाही में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। केदारनाथ के लोगों ने एक जोर के धमाके की आवाज सुनी। इस आवाज से पूरा केदारनाथ कांप गया। लोगों को लग रहा था कि यहाँ भूकंप आया है, पर नहीं, यह आवाज थी चौराबाड़ी लेक के फटने की। चौराबाड़ी लेक के फटने के साथ शुरू हुआ केदारनाथ में मौत का तांडव। केदारनाथ की नदियों में मलबे, घरों और रोडों के साथ कई बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान बहते दिखाई देने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। केदारनाथ में बारिश की आवाज के साथ हर तरफ लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंजने लगी। इस तबाही में 4000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई और कई लोग लापता हो गए, जो कभी नहीं मिले। केदारनाथ में सिर्फ एक चीज ही सलामत बची थी, जो था भगवान शिव का केदारनाथ मंदिर। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन जैक शेडर के मुताबिक केदारनाथ एक घाटी के नीचे काफी नाजुक जगह पर है। उस घाटी के ऊपर 2 रिवर सिस्टम बर्फ से निकलते हैं और शहर के ठीक नीचे आपस में मिलते हैं, जिस वजह से ये शहर उन उफनती नदियों के चपेट में आ गया। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के सही सलामत बचने को कुछ लोग भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। पर क्या ये सच में कोई चमत्कार है, या फिर इसके पीछे
सालों पहले पहाड़ों की वैभवशाली वास्तुकला छिपी हुई है। पद्मश्री खट सिंह वालिया के मुताबिक जब केदारनाथ का ये मंदिर बनाया गया था तो कारीगरों ने मंदिर बनाने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो चट्टानों की आड़ में थी। यहाँ हुए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि केदारनाथ मंदिर की इमारत भूकंप रोधी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसे आज के इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट अपना रहे हैं। बताया जाता है कि केदारनाथ के आसपास की इमारतें, घर और स्टॉल मंदाकिनी के फ्लड प्लेन पर बने हैं। आपको बता दें कि फ्लड प्लेन वो जगह होती है जहां 100 साल में एक बार बाढ़ जरूर आती है। ये नदी का कुदरती रास्ता होता है जिसे नदी कभी भी वापस ले सकती है। केदारनाथ में इतना नुकसान होने का कारण ये भी हो सकता है। आखिरकार 18 जून को बारिश कम हुई। जो लोग जिंदा बच गए थे वो बाहर निकले और आसपास का मंजर देखकर हैरान रह गए। केदारनाथ शमशान बन चुका था। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। लोग जहां कहीं भी कदम रखते वहां किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी के पिता की लाश दबी होती। केदारनाथ की इस आपदा ने सैकड़ों लोगों को उनके अपनों से दूर कर दिया था। आज भले ही केदारनाथ की इस त्रासदी को 10 साल बीत चुके हैं, पर आज भी इस त्रासदी के घाव केदारनाथ की छाती पर हरे ही हैं, क्योंकि केदारनाथ आपदा में लापता हजारों लोगों का आज तक कोई पता ही नहीं लग पाया है। हाँ, कुछ लोगों के कंकाल जरूर मिले हैं, पर कई लापता लोग आज तक लापता ही हैं। इन लोगों के घर में शायद इन सब के लौट के आने की आस अब बाकी नहीं बची हो, पर आज भी इस दिल दहला देने वाले हादसे के किस्सों का जिक्र इन घरों में जरूर होता होगा।